Assalamu alaikum, second year. Let's start with our essay, The Man Who Was a Hospital by Jerome K. Jerome. Lecture number 2. I sat and pondered. I sat and thought wisely. मैं बैठ के और मैं सोचने लगा. I thought what an interesting case it must be from a medical point of view. मैंने सोचा कि मेडिकली मेरा केस कितना ज़्यादा दिलचस्प होगा. What an acquisition I should be I should be to a class. एक क्लास के लिए मैं एक कितना ही बड़ी जो है वो मैं गिफ्ट हूँगा, कितनी बड़ी एक चीज़ हूँगा जो वो हासिल कर लेंगे. स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक टू द हॉस्पिटल्स. और स्टूडेंट्स को तो अब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं. इफ़ दे हैड मी, अगर मैं उनके पास हूँ. आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, क्योंकि मैं खुद से ही एक हॉस्पिटल था, अस्पताल था. ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी. सिर्फ जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी वो ये थी कि वो मेरे दाएं बाएं चलें. एंड आफ्टर दैट टेक देयर डिप्लोमा. उसके बाद अपना डिप्लोमा ले लें. देन आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव. फिर मैं हैरान हुआ कि मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी है. आई ट्राई टू एग्जामिन माई सेल्फ. मैंने अपना मुआयना करने की कोशिश की. आई फेल्ट माई पल्स. मैंने अपनी नब्ज़ महसूस करने की कोशिश की. आई कुडंट फाइंड माई पल्स एट ऑल. पहले तो मुझे अपनी नब्ज़ मिली ही नहीं. देन ऑल ऑफ अ सडन, फिर अचानक, इट सीम टू स्टार्ट ऑफ, ऐसे लगा ये शुरू हो गई. आई ट्राई टू फील देन ऑल ऑफ अ सडन जी आई पुल्ड आउट माई वॉच एंड टाइम डेट. मैंने अपनी घड़ी निकाल ली और इसको टाइम किया कि 1 मिनट में ये कितनी मरतबा धड़कती है. आई मेड इट 147 टू द मिनट. 1 मिनट में 147 मरतबा मेरा दिल धड़क रहा था. आई ट्राई टू फील माई हार्ट. फिर मैंने अपने दिल को महसूस करने की कोशिश की. आई कुडंट फील माई हार्ट. पहले तो मुझे अपना दिल महसूस ही ना हुआ. इट हैड स्टॉप बीटिंग. ये धड़कना बंद कर चुका था. आई हैव सिंस बीन इंड्यूस टू कम टू द ओपिनियन दैट इट मस्ट हैव बीन देयर ऑल द टाइम. तो मेरा ये ख्याल है कि वो वहाँ पर मौजूद तो होगा एंड मस्ट हैव बीन बीटिंग, और धड़क भी रहा होगा. बट आई कैन नॉट अकाउंट फॉर इट. लेकिन मुझे इसका पता ना चल सका. आई पैटेड माई सेल्फ ऑल ओवर माई फ्रंट. मैंने अपने सारे सामने जो है अपने आप को थपथपाया. फ्रॉम वॉट आई कॉल माई वेस्ट अप टू माई हेड. अपने सर से लेकर अपनी कमर तक. एंड आई वेंट अ बिट राउंड ईच साइड, और दाएं बाएं भी. एंड अ लिटिल वे अप द बैक, और पीछे कमर तक भी. बट आई कुडंट फील और हियर एनीथिंग. लेकिन मुझे कोई चीज़ ना तो समझ आई और ना ही मैं कुछ सुन सका. आई ट्राई टू लुक एट माई टंग. मैंने अपनी ज़ुबान को देखने की कोशिश की. आई स्टक इट आउट एज फार एज एवर इट वुड गो. मैंने अपनी ज़ुबान को जितना बाहर निकाल सकता था उतना बाहर निकाला. एंड आई शट वन आई. और मैंने एक आंख तो बंद कर ली. एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद दी अदर. और इसको दूसरी से मुआयना करने की कोशिश की. आई कुड सी ओनली द टिप. मैं इसका सिर्फ किनारा देख सकता था. एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन फ्रॉम दैट वॉज टू फील मोर सर्टन दैन बिफोर दैट आई हैड स्कारलेट फीवर. और ज़ुबान का किनारा देख के मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि मुझे स्कारलेट फीवर था, मुझे बुखार था. आई हैड वॉकड इन टू द रीडिंग रूम अ हैप्पी हेल्दी मैन. जब मैं उस कमरे में लाइब्रेरी में गया था ब्रिटिश म्यूज़ियम की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश और सेहतमंद आदमी था. आई क्रॉल्ड आउट अ डेक्रेपिट रिक. और मैं रेंगता हुआ एक बहुत ही ज़्यादा मजबूर और तबाह बर्बाद शुदा आदमी बाहर निकला. आई वेंट टू माई मेडिकल मैन. मैं अपने डॉक्टर के पास गया. ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइंड. वो मेरा पुराना दोस्त है. ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड. एंड फील्स माई पल्स. और वो मेरी नब्ज़ महसूस करता है. एंड लुक्स एट माई टंग. और मेरी ज़ुबान देखता है. एंड टॉक्स अबाउट द वेदर. और मौसम की बातें करता है. ऑल फॉर नथिंग, बिला वजह. व्हेन आई फैंसी आई मेल, जब मैं सोचता हूँ कि मैं बीमार हूँ. सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ. तो मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है कि मैं उसके पास जाऊँ. बट अ डॉक्टर वॉन्ट्स, आई सेड, इज़ प्रैक्टिस. मैंने उससे कहा कि एक डॉक्टर को क्या चाहिए? प्रैक्टिस ही चाहिए. ही शैल हैव मी. वो मुझे ले लेगा अब. ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी दैन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स. और उसे सिर्फ मुझ अकेले से ही इतनी प्रैक्टिस मिल जाएगी जितनी कि तुम्हारे आम से 1700 मरीज़ जो हैं उनसे प्रैक्टिस होती है. विद ओनली 1 और 2 डिजीज़, जिन बेचारों में सिर्फ 1 या 2 बीमारियां हैं. सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम. सो मैं सीधा उसके पास गया और उससे मिला. एंड ही सेड, और उसने कहा, वेल व्हाट्स द मैटर विद यू? तुम्हें क्या हुआ? आई सेड, मैंने कहा, आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय. मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा प्यारे लड़के. विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी, कि मुझे क्या हुआ. लाइफ इज़ ब्रीफ. ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है. एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड.
और कब इसके मैं अपनी बात ख़त्म करूँ, हो सकता है कि तुम गुजर जाओ, मर जाओ। बट आई विल टेल यू वट इज़ नॉट द मैटर विद मी, लेकिन मैं तुम्हें इतना ज़रूर बताऊँगा कि मेरे साथ क्या नहीं है। आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, मुझे जोड़ों का दर्द नहीं है। वाई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, मुझे हाउस मेड्स नी क्यों नहीं है। आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स, लेकिन ये हकीकी बात है, दैट आई हैव नॉट गॉट इट, कि ये मुझे नहीं है। एवरीथिंग एल्स हाउ एवर आई हैव गॉट, इसके अलावा हर चीज़ मुझे है। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे बताया, हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, मुझे इस सब का कैसे पता चला। देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी, फिर उसने मेरा मुआयना किया। एंड क्लच होल्ड ऑफ माई रिस्ट, उसने मेरी कलाई पकड़ ली। एंड देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट विच व्हेन आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट, और उसने मेरी सीने पर ज़ोर से धक्का लगाया जिसकी मैं तवक्को ही नहीं कर रहा था। अ कावर्डली थिंग टू डू, एक बड़ी बुज़दिलाना सी बात है ऐसे करना। आई कॉल इट, मैं तो यूँ ही कहूँगा। एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और इसके फ़ौरन बाद, ही बटेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड, अपने सर के साथ उसने ज़ोर से मुझे मारा। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, उसके बाद वो बैठ गया एंड रोट आउट अ प्रिस्क्रिप्शन, और उसने एक नुस्खा लिखा। एंड फोल्डेड इट अप एंड गेव इट टू मी, उसने उसको तह किया और मुझे दे दिया। एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट, मैंने इसे अपनी जेब में रखा और बाहर आ गया। आई डिडेंट ओपन इट, मैंने इसको नहीं खोला। आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, मैं इसे पास वाले केमिस्ट के पास ले गया। एंड हैंडेड इट इन, और उसे दे दिया। द मैन रेड इट, आदमी ने इसे पढ़ा एंड देन हैंडेड इट बैक, और उसे दोबारा वापस दे दिया। ही सेड ही डिडेंट कीप इट, उसने कहा ये चीज़ें उसके पास नहीं हैं। आई सेड, मैंने कहा, यू आर अ केमिस्ट, आप क्या मेडिसिन सेल नहीं करते, दवाइयाँ नहीं बेचते, केमिस्ट नहीं है। ही सेड, उसने कहा, आई एम अ केमिस्ट, हाँ मैं दवाइयाँ ही बेचता हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइंड, अगर मेरा कोई कोऑपरेटिव स्टोर होता जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिलती और मेरा एक होटल भी होता, आई माइट बी एबल टू ओब्लाइज यू, तो फिर आप मेरे थैंकफुल होते। बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, लेकिन चूँकि सिर्फ मैं मेडिसिन ही सेल करता हूँ, तो इसलिए दिस थिंग इज़ स्टॉपिंग मी, ये चीज़ मुझे रोक रही है। आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, इट रैन, मैंने नुस्खा पढ़ा, उस पर लिखा हुआ था 1 पाउंड बीफ स्टिक एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटों बाद बड़ा गोश्त लेना है 1 पाउंड। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 10 मील सैर करनी है। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रात 11 बजे सो जाना है। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, जिन चीज़ों की तुम्हें समझ नहीं है उन पर अपना सर खपाने की ज़रूरत नहीं। आई फॉलोड द डायरेक्शंस, मैं उसकी जो डायरेक्शंस हैं उन पर चला। विद द हैप्पी रिजल्ट, और इस खुशी के नतीजे के साथ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अपने आप के लिए बोलते हुए, दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व, मेरी ज़िंदगी महफूज हो गई, एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी जारी है। तो इसमें जो राइटर है जेरोम बेसिकली जो है वो मैंने आपको ऐसे के स्टार्ट में भी बताया था, दैट इट्स अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ ह्यूमरस एग्जैजरेशन। एग्जैजरेट करता है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, ठीक है, ह्यूमरस ऐसे उसने लिखा हुआ है। तो बेसिकली साथ वो ये भी चाहता है कि रीडर टू हैव द लाफ एट हिज एक्सपेंस, कि वो जो है वो रीडर जो है वो उस पर हंसे, उसका मजाक उड़ाए। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि तकरीबन तमाम बीमारियों की कॉमन सिम्टम्स होती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द ले मैन फॉर द कॉमन मैन टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम। आम आदमी के लिए ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है कि जब एक तरह की ये लामात हैं तो लगता है कि हाँ ये भी बीमारी है मुझे है, ये भी बीमारी मुझे है, ये भी बीमारी मुझे है, एक सी बीमारियों की सिम्टम्स होती हैं। लेकिन एंड पर वो फिर एक साउंड एडवाइस देता है, आपको एक नसीहत करता है कि डोंट स्टॉप विद योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि जिन चीज़ों की आपको समझ नहीं है, अगर आपने मेडिकल जो है वो पढ़ा ही नहीं है तो ऑब्वियसली तो वो आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये आप प्रिपेयर कर लें बच्चों, और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर, साथ में आपने जो इडियोमेटिक फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स हमने स्टार्ट की हुई हैं वो करें, और साथ में 3 एसेज यू हैव डन अप टिल नाउ, एक पेट्रियोटिज्म, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज। थैंक यू।